दोस्तों एमपी ईएसबी या फिर व्यापम ग्रुप 4 की भर्ती के आवेदन फॉर्म आज से भरना शुरू हो चुके हैं, जिसके अंतर्गत सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट, शीघ्र लेखन एवं अन्य काफी सारे पदों पर यहाँ पर भर्ती निकली हुई है। तो अगर आप भी इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको इसका आवेदन फॉर्म भरने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ, कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, पूरा प्रोसेस बताऊंगा। दोस्तों सबसे पहले आपको इसकी वेबसाइट पर आना होगा peb.mpionline.gov.in और यहाँ पर आकर सबसे पहले आपको व्यापम प्रोफाइल या फिर एमपी ईएसबी का प्रोफाइल क्रिएट करना होगा। उसके बाद ही आप इसकी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कैसे अपना प्रोफाइल आप क्रिएट कर सकते हैं। तो अपना प्रोफाइल बनाने के लिए सबसे पहले आपको इसकी वेबसाइट पर आ जाना है peb.mpionline.gov.in। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर आने के बाद आपको देखिए सबसे पहले एक ऑप्शन मिल जाता है उम्मीदवार प्रोफाइलिंग। इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, जिसके बाद सबसे पहला ऑप्शन आपको मिलेगा प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म। इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आवेदक के पास पहले से क्या प्रोफाइल है, तो यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है। तो अगर आपके पास है तो आप हाँ करेंगे, अदरवाइज आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको सिंपली नो के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जिसके बाद यहाँ पर आपसे आपका एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी यहाँ पर आपको डालने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर आपको एक एक्टिव मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालकर ये जो कैप्चा कोड दिखाया जा रहा है, कैप्चा कोड डालकर ओटीपी प्राप्त करेगा जो ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जिसके बाद आपके नंबर पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, तो वो ओटीपी यहाँ पर डालकर ओटीपी सत्यापित करेगा जो ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। ओटीपी वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर आपको पंजीयन करने का जो ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे और आपके नंबर पर एक रजिस्ट्रेशन आईडी और एक पासवर्ड सेंड किया गया है, तो आईडी पासवर्ड यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद ये जो कैप्चा कोड आपको दिखाया जा रहा है, कैप्चा कोड डालकर लॉगिन की बटन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है क्या आपके पास आधार कार्ड क्रमांक है, तो यहाँ पर आप हाँ करेंगे। उसके बाद आपके सामने दो ऑप्शन है, ईकेवाईसी ओटीपी के द्वारा और ईकेवाईसी बायोमेट्रिक के द्वारा। तो अगर आप खुद ही अपना रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और आपके आधार कार्ड में नंबर रजिस्टर्ड है तो यहाँ पर आपको पहला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आगे बढ़ाने के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए नीचे आपसे आपका आधार कार्ड नंबर पूछ रहा है, तो यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। नीचे चेकबॉक्स पर टिक करना है, कैप्चा कोड डालकर जनरेट ईकेवाईसी ओटीपी का जो ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। जिसके बाद आपके नंबर पर अगेन एक ओटीपी सेंड किया जाएगा और इस बार जो ओटीपी सेंड किया जाएगा वो आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर में सेंड किया जाएगा। तो वो ओटीपी यहाँ पर आपको डालकर चेकबॉक्स पर टिक करके गेट डिटेल्स का जो ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जिसके बाद इस तरह से आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक सी इन्फॉर्मेशन फिल करना है, जैसे कि सबसे पहले आपको अपना नाम डालना है। उसके बाद यहाँ पर अगर आपका सरनेम है तो यहाँ पर आप सरनेम डालेंगे, अदरवाइज यहाँ पर आपको NA यानी कि नॉट एप्लीकेबल लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर फादर्स नेम, यहाँ पर मदर्स नेम, यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, तो यहाँ पर आपको हाँ का ऑप्शन पर सेलेक्ट करना है अगर आप एमपी डोमिसाइल हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। उसके बाद अपनी कैटेगरी ST SC OBC आपकी क्या कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद अगर आप अनरिजर्व्ड हैं और EWS से आते हैं तो यहाँ पर आप उसका ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आपको जाना है, यहाँ पर आपको अपना हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करना है, 10th 12th ग्रेजुएशन जो भी आपका हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद निवास का क्षेत्र आपका ग्रामीण है या फिर शहरी है, तो वो यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है विकलांगता विवरण, तो अगर आप किसी तरह की डिसेबिलिटी है, अगर 40% से ज्यादा है तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको फिल करना है। अगर नहीं है तो सिंपली यहाँ पर आप नहीं का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आपसे मैरिटल स्टेटस पूछ रहा है क्या आप विवाहित हैं, तो अगर हैं तो यहाँ पर हाँ करेंगे और उसकी इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, अदरवाइज सिंपली यहाँ पर आपको नहीं का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको अपना प्रेजेंट एड्रेस डालना है, जैसे कि आपका मकान नंबर, गांव या फिर गली मोहल्ले का नाम, अपनी क्षेत्र कॉलोनी का नाम, अपनी तहसील। उसके बाद यहाँ पर अपना राज्य, अपना जिला आपको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे आपको अपना पिन कोड डाल देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ऑलरेडी यहाँ पर डला हुआ है। तो यहाँ पर आप नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको एक आइडेंटिफिकेशन मार्क डालना है, एक पहचान चिन्ह, जैसे कि तिल, मोल या फिर कटे फटे का निशान, ऐसा कोई मार्क जो कि आपके बॉडी का परमानेंट मार्क हो। जैसे कि आपके चेहरे में अगर तिल है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं मोल ऑन फेस। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो कौन सा फोटो आईडी लेकर जाएंगे, तो यहाँ पर कोई भी एक ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपसे पूछ रहा है क्या आपको फिंगर बायोमेट्रिक परीक्षण में कोई समस्या है, तो अगर है तो हाँ करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर आप नहीं का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अब सबसे लास्ट आपसे पूछ रहा है क्या आप अपने बैंक खाते का विवरण देना चाहते हैं, अपने बैंक अकाउंट की इन्फॉर्मेशन आप देना चाहते हैं, तो ये ऑप्शनल है। अगर आप देना चाहते हैं तो हाँ करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर भी आप नो का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नीचे आपको चेक बॉक्स पर टिक करना है। उसके बाद यहाँ पर पंजीकृत करें का जो ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे।
सबमिट करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज आएगा। अब यहाँ पर आपको एक फॉर्मेट अपलोड करना है जिसमें आपका फोटो, सिग्नेचर और हैंड रिटन टेक्स्ट होना चाहिए। कुछ इस तरह का यहाँ पर देखा आपको क्लिक या डाउनलोड टेम्पलेट का एक ऑप्शन देगा, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर इस तरह का एक फॉर्मेट आपको अपलोड करना है जिसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर और आपका हैंड रिटन लेटर यहाँ पर आपको एक मैटर दिया गया है। तो इसको आपको इस बॉक्स में यहाँ पर लिख देना है, या तो फिर हिंदी में या तो इंग्लिश, दोनों में से कोई भी एक इस बॉक्स में आपको लिखना है। और ऊपर यहाँ पर आपको अपना फोटो और यहाँ राइट हैंड साइड आपको अपना सिग्नेचर करके और इसको स्कैन करके यहाँ पर आपको अपलोड करना है। तो इस फॉर्मेट को तैयार करना काफी आसान है। इसको आपको प्रिंट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ना ही आपको स्कैन करने की जरूरत पड़ेगी। बस आपको अपने फोन में एक पासपोर्ट साइज फोटो, अपना सिग्नेचर और इस तरह से आपको एक हैंड रिटन टेक्स्ट तैयार कर लेना है। आपको फॉर्मेट में देखने को मिल जाएगा यहाँ पर मैटर में आपको क्या लिखना है। तो ये तीनों चीजें आपको फोटो क्लिक करके अपने फोन में रख लेना है। उसके बाद मैं आपको एक वेबसाइट का लिंक दे रहा हूँ जो कि यहाँ पर सरकारी रिजल्ट का एक टूल है, जहां पर आप पीबी का जो टेम्पलेट है, जो फॉर्मेट है, काफी आसानी से तैयार कर सकते हैं अपने मोबाइल से या फिर अपने पीसी से। सिंपली आपको इस वेबसाइट पर आना है। यहाँ पर आपको नेम ऑफ फोटो, यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है। उसके बाद डेट ऑफ फोटो में आप यहाँ पर करंट की डेट डाल देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फोटो सिलेक्ट कर लेना है, अपना सिग्नेचर सिलेक्ट कर लेना है और नीचे यहाँ पर आपका जो डिक्लेरेशन है, जो कि आपने हैंड रिटन टेक्स्ट लिखा हुआ है, उसको यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे कैप्चा कोड डालकर जनरेट टेम्पलेट का जो ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जिसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो टेम्पलेट है वो बनकर तैयार है। यहाँ पर मैंने एक सैंपल फोटो लिया हुआ है। काफी आसानी से अपना जो टेम्पलेट है वो आप तैयार कर सकते हैं। जिसके बाद आपका जो टेम्पलेट है बनने के तुरंत बाद डाउनलोड भी हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे आपका टेम्पलेट रेडी हो जाएगा तो यहाँ पर इस पेज पर आप वापस आएंगे और यहाँ पर आने के बाद आपको देखिए एक ऑप्शन मिल रहा है चूज फाइल का। तो यहाँ से आपको उस फाइल को सिलेक्ट कर लेना जो कि अभी आपने तैयार की हुई है। फाइल सिलेक्ट करने के बाद व्यू इमेज का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जिसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपका जो फोटो है, फोटो आ चुका है, आपका सिग्नेचर आ चुका है और आपका जो हैंड रिटन टेक्स्ट है वो भी यहाँ पर आगे एकदम परफेक्ट साइज में आया है। तो सिंपली यहाँ पर देखिए आपको 3 चेकबॉक्स दिख रहे हैं, एक फोटो के सामने, सिग्नेचर के सामने और हैंड रिटन टेक्स्ट के सामने। इन तीनों चेकबॉक्स पर आपको टिक करना है। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा अपलोड फोटो, सिग्नेचर एंड हैंड रिटन टेक्स्ट, इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। जिसके बाद आपका यहाँ पर फोटो, सिग्नेचर और हैंड रिटन टेक्स्ट है वो अपलोड हो चुका है। अब सिंपली यहाँ पर आपको नीचे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट्स में आपको सबसे पहले अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ अपलोड करना है, जिसमें आप 8th, 10th या फिर 12th की मार्कशीट डाल सकते हैं। अगर आपने रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई किया हुआ है, ST, SC, OBC से, तो नीचे यहाँ पर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। उसके अलावा और भी कोई स्पेशल कैटेगरी से आपने अप्लाई किया है तो उसका भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। अब डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर आपको रिसाइज करना होगा। कैसे रिसाइज करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो अपना डॉक्यूमेंट रिसाइज करने के लिए आपको यहाँ पर सरकारी रिजल्ट टूल के एक और वेबसाइट पर आ जाना है। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको सिंपली जो भी डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करना है, जैसे कि 10th की मार्कशीट अगर आप अपलोड कर रहे हैं तो उसकी फोटो क्लिक करके आपको अपने फोन में रख लेना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको सेलेक्ट फाइल का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस ऑप्शन पर क्लिक करके आपको सबसे पहले उस फाइल को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। फाइल सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। नीचे आपको देखिए कस्टम साइज का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप चले जाइए। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा MPPV मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, तो इस ऑप्शन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना। ये परफेक्ट आपका जो साइज है आपको तैयार करके दे देगा। यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन आपका लॉक हो चुका है। अब नीचे आपको ऑप्शन मिल जाएगा रिसाइज का, तो इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब आपका जो डॉक्यूमेंट है एकदम परफेक्ट साइज में बनकर तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर सिंपली आपको डाउनलोड इमेज का एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस ऑप्शन पर आप क्लिक करके इस इमेज को आप डाउनलोड कर लेंगे, इस डॉक्यूमेंट को आप डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद आपको वापस इसी पेज पर आ जाना है। अब यहाँ पर जहां भी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहते हैं उस डॉक्यूमेंट को यहाँ से आप अपलोड चूज फाइल में क्लिक करके सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जैसे कि हम अपना बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हैं तो अपलोड बर्थ सर्टिफिकेट का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो बर्थ सर्टिफिकेट है वो अपलोड हो चुका है। तो इसी तरह दोस्तों आपको जो भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करने वाले हैं उसको आपको इस वेबसाइट में जाके पहले रिसाइज कर लेना है। उसके बाद आप काफी आसानी से जैसे वो डॉक्यूमेंट डाउनलोड हो जाएगा तो उसको यहाँ से अपलोड आप कर सकते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद सिंपली यहाँ पर नीचे आपको सबमिट डिटेल्स का एक ऑप्शन मिल जाएगा, तो इस पर आप क्लिक कर देंगे। तो बस इतना करने के बाद आपका जो प्रोफाइल है वो बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ पर आप नीचे आ जाएंगे, इसको आप यहाँ से प्रिंट प्रोफाइल रिसिप्ट में क्लिक करके इसका प्रिंट भी ले सकते हैं। व्यापम प्रोफाइल बन जाने के बाद आपको वापस से होम पेज पर आ जाना है। यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा सेकंड नंबर में समूह 4 के अंतर्गत सहायक ग्रेड 3 स्टेनोटाइपिस्ट शीघ्र लेखन व अन्य पदों के लिए आवेदन। तो यहाँ पर आपको आवेदन पत्र के सामने एक ग्रीन कलर का आइकन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके सामने डिक्लेरेशन आ जाएगा, यहाँ पर आपको चेक बॉक्स पर टिक करके आगे बढ़ाएं के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
अब यहाँ पर आपसे सामान्य पंजीकरण क्रमांक पूछ रहा है, तो जब भी हमने प्रोफाइल क्रिएट किया हुआ है वो प्रोफाइल नंबर यहाँ पर आपको डालकर, डेट ऑफ बर्थ डालकर, कैप्चा कोड डालकर सत्यापित कर आगे बढ़ाएं का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपका प्रोफाइल ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको आगे बढ़ाएं के ऑप्शन पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको पॉइंट नंबर 34 पर रह जाना है, जहां पर ये आपसे क्लास पूछ रहा है। तो अगर आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, अदरवाइज यहाँ पर आपको बिना वर्ग वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। और अगर आप आयु में छूट लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको स्पेशल कैटेगरीज दी गई हैं, तो इनको आपको बारी बारी से रीड कर लेना है और उस पर आपको हाँ या फिर नहीं का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि आप शासकीय विभागों, निगमों, मंडलों, स्वशासी निकायों होमगार्ड हैं। अगर हैं तो आप हाँ करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर आप नहीं का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। तो बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पर आपको बारी बारी से सारे ऑप्शन रीड कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको हाँ या फिर नहीं का जो ऑप्शन है सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पर आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आप कुछ और स्पेशल कैटेगरीज दिखाई जा रही है पॉइंट नंबर 45 में। तो अगर आप इसमें से किसी भी में एक में आते हैं तो यहाँ पर आप हाँ कर देंगे, अदरवाइज यहाँ पर भी आप नहीं का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा है क्लिक हियर टू सिलेक्ट प्रेफरेंसेस, ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जिसके बाद आपके सामने यहाँ पर ग्रुप 4 के अंतर्गत जितनी भी वैकेंसीज हैं, जितने भी पोस्ट है, यहाँ पर सभी की लिस्ट आ जाएगी। किस विभाग में कौन सी पोस्ट है वो यहाँ पर दिया हुआ है, पोस्ट कोड दिया हुआ है और इस पोस्ट के लिए कम से कम कितना क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है उसकी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। तो जिस भी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं उसको यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर आपको देखिए हाँ का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको पोस्ट कोड दिखाया जा रहा है, तो यहाँ पर आपको पोस्ट कोड सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप पोस्ट कोड सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो भी आपने पोस्ट सेलेक्ट की हुई है वो यहाँ पर राइट हैंड साइड लिखकर आ जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको काफी लंबी लिस्ट दी गई है, तो यहाँ पर आपको बारी बारी से चेक कर लेना है कि किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। तो अगर आप इतना देर तक इसको चेक करते रहेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है, इसका जो सेशन है वो एक्सपायर हो जाएगा, जिसके बाद आप इसके लिए एप्लीकेशन नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों ऐसे में आप एक काम कीजिए, मैंने एक वीडियो इस पर बना दी है, वो वीडियो जाकर आप पहले देखिए। उसमें मैंने आपको हर एक पोस्ट के लिए कितना क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है और किन किन चीजों की आपको जरूरत, सब कुछ मैंने आपको बताया हुआ है। वीडियो का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो जाकर आप चेक कर सकते हैं। उसके अलावा उसका जो लिंक है मैंने ऊपर देखिए आई बटन में डाल रखा है, तो वहां पर क्लिक करके भी वो वीडियो आप वॉच कर सकते हैं। और उस वीडियो को देखने के बाद आप नोट कर लीजिएगा कि आप किस किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं और उसको यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है उसका पोस्ट कोड, और जैसे आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड वो पोस्ट लिख कर आ जाएगी। अब अगर आपको सपोज यहाँ पर पोस्ट कोड जो आपने प्रेफरेंस डाला हुआ है उसको आप ऊपर या फिर नीचे करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, जिस भी पोस्ट को आप ऊपर नीचे करना चाहते हैं उसको सबसे पहले आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद ऊपर देखिए यहाँ पर आपको डाउन एरो और अप एरो दिख रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आप उसको ऊपर ले जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अप एरो पर क्लिक कर देंगे। अगर आप उसको नीचे ले जाना चाहते हो तो यहाँ पर आप डाउन एरो पर नीचे कर देंगे। तो ये जो आपका पोस्ट है ऊपर नीचे यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह दोस्तों यहाँ पर आप जिस भी पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं वो सभी पोस्ट यहाँ पर आपको बारी बारी से सेलेक्ट कर लेना है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं है। उसके बाद दोस्तों जब आप यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस डाल देंगे तो आपको सबसे नीचे जाना है, जहां पर ये आपसे पूछ रहा है कि आपके पास जीवित रोजगार पंजीयन है, तो ये कंपलसरी है। तो यहाँ पर आपको हाँ का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पंजीयन क्रमांक डालना है, किस डेट में आपने पंजीयन किया है वो डेट डालना है, और किस जिले से आपने पंजीयन किया हुआ है वो जिला यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको नहीं पता है कि रोजगार पंजीयन कैसे करना है, आपका रोजगार पंजीयन नहीं है, तो उस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेक कर सकते हैं। देन यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है क्या आप यहाँ पर जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास है और आपने यहाँ पर सभी अर्हताओं को अच्छे से पढ़ लिया है, तो यहाँ पर आप हाँ कर देंगे। उसके बाद नीचे आपको एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना है, कोई भी 4 अलग अलग। तो यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी, जो भी सेंटर यहाँ पर अवेलेबल है उसमें से कोई भी 4 एग्जाम सेंटर आपको अलग अलग सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद सबसे नीचे आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन दिख रहा है, यहाँ पर आपको चेकबॉक्स पर टिक करना है। उसके बाद आगे बढ़ाने का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जैसे ही आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा तो यहाँ पर आपको एक आवेदन क्रमांक मिल जाएगा, तो इसको आपको कहीं पे नोट कर लेना है, फिर इसका फोटो क्लिक कर लेना है, क्योंकि अगर किसी कारण से आपका पेमेंट कंप्लीट नहीं हो पाता है तो इस एप्लीकेशन नंबर से आप इसका जो पेमेंट है वो कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए नीचे दिया हुआ है भुगतान नहीं है, तो मतलब आपको सबसे पहले इसका पेमेंट कंप्लीट करना है, उसके बाद ही आपका जो एप्लीकेशन है यहाँ पर कंप्लीट माना जाएगा। तो पेमेंट करने के लिए आपको सबसे नीचे चले जाना है। यहाँ पर देखिए आपको प्रिंट और प्रोसीड टू पेमेंट का ऑप्शन दिया गया है, तो पहले यहाँ पर आपको प्रिंट बटन में क्लिक करना है, उसके बाद ही आप प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक कर पाएंगे। तो प्रिंट पर क्लिक करने के बाद प्रोसीड टू पेमेंट के बटन पर आप क्लिक करेंगे, जिसके बाद ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा पेमेंट पेज पर। अब यहाँ पर आपके सामने पेमेंट करने के काफी सारे ऑप्शन है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, IMPS, UPI वॉलेट, तो किसी भी माध्यम से इसका पेमेंट आप कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों पेमेंट करने में पीवी में एक प्रॉब्लम जा सकती है कि जब इसका पेमेंट आप करते हैं तो हो सकता है कि आपको इसकी जो रिसिप्ट है वो जनरेट ना हो,
आपका पेमेंट डिडक्ट हो जाए, लेकिन इसका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल ना हो। बट अगर आपको सेफली पेमेंट करवाना है तो अपने नजदीकी कियोस्क आप जा सकते हैं, वहां पर जाकर इसका पेमेंट आप कंप्लीट करा सकते हैं। उस केस में हो सकता है कि आपको 10-20 रुपए एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ सके, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर इसका पेमेंट आप जितना इसका अमाउंट है उतने में ही आप करना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं इसका पेमेंट आपका जितना भी अमाउंट होगा उतने ही अमाउंट में आपका जो पेमेंट है वो कंप्लीट करके इसकी जो रसीद है आपको ईमेल कर दूंगा। तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर मैंने यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है और आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो जैसे दोस्तों आप इसका पेमेंट कंप्लीट कर लेंगे तो आपके सामने इस तरह से आपकी जो रसीद है वो आ जाएगी। आपका जो आवेदन फॉर्म है वो यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदन है लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरह दोस्तों आप ग्रुप 4 के अंतर्गत विभिन्न पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है, कैसे आपको प्रोफाइल बनाना है, कैसे अप्लाई करना है और कैसे इसका पेमेंट करना है। आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम जा रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कुछ और आप पूछना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।